नमः परमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमयेकभवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्तभगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर यावत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण कर अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम श्री परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी शुभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम सब बड़े ही पावन श्रेष्ठ संवाद चरित्र पर बने हुए हैं। कपिल देवहूति संवाद। कपिल साक्षात यह नारायण के ही अवतार जो करदम देवहूति दोनों के घर पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। करदम मुनि तो कपिल भगवान से संन्यास मार्ग का उपदेश प्राप्त करके संन्यास्त होकर वह उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। इधर देवहूति कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम करके जानती हैं कि पुत्र रूप में परमात्मा ही आए हैं, उनसे पावन उपदेश प्राप्त कर रही हैं। पूर्व दिवस पर हम सबने कक्षा में श्रवण किया था कि माता पूछती हैं कि प्रकृति के तत्व कितने हैं और प्राणी इस प्रकृति में रहते हुए कैसे इससे मुक्त हो सकता है। तब कपिल भगवान कहते हैं कि हे माता जी, पंचभिर ब्रह्मा चतुर्भिर दशभिस्तथा तथा एतत् चतुर्विंशतिकम गणम प्राधानिकम विदुः। चतुर्विंशतिकम यानी 24 ये प्रकृति के तत्व हैं। कौन कौन? पंच महाभूत हो गए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये सब 24 प्रकृति के तत्व हैं। लेकिन जिस प्रकार जल पर पड़ने वाले सूर्य के प्रतिबिंब पर जल की शीतलता चंचलता आदि गुणों से संबंध उसका नहीं होता, उसी प्रकार यह शरीर पर रहने वाली जो आत्मा है वह सुख दुख आदि धर्मों से वह परे है। आत्मा इन प्राकृतिक गुणों से जब अपना संबंध स्थापित कर लेती है, यानी जब मैं करता हूं मैं भोगता हूं ये ज्ञान करती है, तब फिर वह उत्तम मध्यम नीच आदि योनियों पर घूमती रहती है, कष्ट को पाती है। माता जी इससे मुक्त होने का
सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि तीव्र भक्ति योग के द्वारा मन धीरे धीरे अपने वश में करे और मेरे चरणों में मन को लगा दे। मन वश में कैसे होगा, उसके लिए अष्टांग योग का यहाँ पर वर्णन किया है। अष्टांग योग का आश्रय लेना चाहिए, यमादि साधनों का अभ्यास करें। योग के 8 अंग कहे गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि ये अंतिम स्थिति है। तो सबसे पहला है सीढ़ी यम। यम क्या है भाई, इसको समझते हैं। यम होते हैं 5: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा यानी किसी की हिंसा ना करना। पहले तो यमों का पालन करना चाहिए साधक को। कभी किसी भी जीव की हिंसा मत करिए। सत्य यानी हमेशा सत्य भाषण करिए। अस्तेय यानी चोरी मत करिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन। अपरिग्रह यानी जीवन में संग्रह मत करिए। इसके बाद यम पालन में जब निपुण हो जाएं तो फिर नियमों पर आना चाहिए। नियम भी 5 हैं। कौन कौन से? शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी पवित्रता, जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, जीवन में संतोष होना चाहिए, तपस्या होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति अटूट आस्था विश्वास होना चाहिए। यम नियम का पालन करने के बाद साधक किसी पवित्र स्थान पर आए और उत्तम आसन बिछा करके बैठने का अभ्यास करे। यम नियम के बाद फिर आता है आसन, यानी अपने आसन को सुदृढ़ करे, बैठने का अभ्यास करे। और आसन कमजोर होता है, बड़ी समस्या होती है। और हम सब तो ऐसे ही लाइन में कि भाई व्यासपीठ पर बैठना है, 4-4, 5-5 घंटे बैठना पड़ता है, तो भूख प्यास शंकाओं सबसे निवृत्ति होकर के ही कथा हो पाती है। तो किस प्रकार से हम वो समय बैठने का, तो सबसे विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि हम आसन को भी जीतें। यम नियम और आसन, बैठने का अभ्यास करें एक जगह पर। और उसके बाद जब बैठने का अभ्यास हो जाए तो फिर भगवान की धारणा करें। भगवान कैसे हैं? भगवान की झांकी अपने मन में ही बिठाइए। भगवान कहीं बाहर नहीं है ना। खोजा सारे जहां में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा अब पता मेरा नहीं। तो अपने अंदर ही है, बस पहचानने की देरी है। तो भगवान कैसे हैं, ये आंखों को बंद करके दर्शन करिए कि हमारे प्रभु ऐसे हैं। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशाध्वजसरो रुहलाङ्क्षनाढ्यम् ओ तुङ्गरक्तबिलसन्नखचक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहतमहादृधयान्धकारम् संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम्। भगवान के सुंदर स्वरूप, सुंदर झांकी का अपने हृदय पर दर्शन करिए। भगवान हमारे कैसे हैं, आंख बंद करके विचार करिए कि भगवान के चरण कमल कितने सुंदर है। प्रभु के चरण सुंदर, वज्र अंकुश ध्वजा कमल के चिन्ह से युक्त हैं। पहले साधकों को चरणों का ध्यान ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। उन चरण कमलों में जो लाल लाल नख चंद्रिका है, उससे निकलने वाली जो छटा है, प्रकाश है, वह साधकों के द्वारा ध्यान करने योग्य है। इस प्रकार अंग प्रत्यंगों का ध्यान करना चाहिए, जिससे ठाकुर जी में प्रेम हो जाता है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। अब आज तो राम कथा, आशा करते हैं कि आप लोग श्रवण कर रहे होंगे। बस इसीलिए कक्षा का समय जो 7:30 से 9 तक होता है, आज बस कल हमारा विश्राम हो जाएगा कथा का यहाँ से। इसीलिए 8:30 से 1-2 आज और कल 2 दिन और रहेगा। इसके बाद वही समय हो जाएगा। ये कथा के कारण थोड़ा सा विलंब हो जाता है। राम कथा वैसे बैठ तो जाते हैं 3 बजे ही, 3 बजे से पहले ही। और
और फिर भी वो समय ज़्यादा हो ही जाता है। अब आज तो ठाकुर जी के लीला के साथ साथ हमारे वृंदावन विपिन बिहारी की भी कृपा हुई, और आज इसीलिए वस्त्र पर फूल बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, क्योंकि हटाने से भी अभी हटे नहीं हैं। फूलों की होली हो रही थी। फूलों की होली का आनंद तो जानते हैं, शुभम भैया हमारे थे वृंदावन वाली कथा में, तो वही होली यहाँ भी महोत्सव हो रहा था। हो सकता है आप लोग दर्शन भी कर रहे थे, लाइव जो चल रही थी। नहीं किए हैं जो लोग तो कर लीजिएगा लास्ट में लाइव पर जा करके, अद्भुत आनंद। ठीक है, तो ठाकुर जी का जो ध्यान है, अपने मन में अंग प्रत्यंगों का ध्यान करना है। उससे होगा क्या, ठाकुर जी में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, और उसके बाद अंत में जब साधक समाधिस्थ ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है, देवहूति पुनः प्रश्न करती हैं कपिल भगवान से कि प्रभु भक्त किसे कहते हैं, भक्तों का क्या लक्षण है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम अपने आप को भक्त कहते हैं तो भक्तों का क्या लक्षण होता है। कपिल भगवान कहते हैं माता जी, भक्त तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जैसे तीन गुण होते हैं, सात्विक राजस तामस। तो ये तीन प्रकार के भक्त भी होते हैं, जो इन गुणों में जिनकी अधिकता होती है, भगवान की भक्ति तो करते हैं लेकिन वो भी तीन प्रकार में बढ़ जाते हैं। कैसे, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम आश्चर्यमेव वा संरंभे भिन्न धृग भावम मयि कुर्या सतामसः। जो पुरुष हिंसा दंभ और मात्सर्य भाव रख करके मेरी भक्ति करता है वह तामसी भक्त है। जो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए, ऐश्वर्य के लिए, नाम बढ़ाई के लिए भक्ति करता है वो राजसी भक्त है। जो पापों के नाश के लिए पूजन भजन करना कर्तव्य है ऐसा मान करके करता है वह सात्विक भक्त है। लेकिन माता जी, इन तीनों के अलावा एक और मेरा भक्त है जो सबसे प्रिय है। वो कौन है जो ठाकुर जी को सबसे प्रिय भक्त लगता है? वो बोले वो निर्गुण भक्त है। ऐसा भक्त जो मुझे छोड़ करके कुछ भी अभिलाषा नहीं करता, यहाँ तक कि मोक्ष को भी ठुकरा देता है। सालोक साष्टि सामीप्या सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विनाम सेवनम जनाः। सालोक साष्टि सारूप्य सामीप्य सायुज्य, यह पांच प्रकार के मोक्ष को भी ऐसे मेरे भक्त ठुकरा देते हैं। ऐसे निर्गुण भक्त जिनको कुछ नहीं चाहिए मेरे अलावा, बोले वो मुझे सबसे प्रिय है। माता देवहूति पुनः प्रश्न करती हैं कि हे भगवान, जो जीव देह और गेह, देह यानी शरीर, गेह यानी घर गृहस्थी, मैं और मोर तोर तय माया, इसमें आसक्त हैं, उनमें मति है, तो उनकी क्या गति होती है। कपिल भगवान कहते हैं मैया, गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रे स्वतंत्रिता कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुखवन मन्यते गृही। हे माता जी, ऐसे मनुष्य जो घर गृहस्थी में, शरीर में जिनकी आसक्ति है, वह हमेशा ही दुखी रहते हैं। जब कभी अपने किसी कार्य के बल पर वह थोड़ा सफल हो जाते हैं कार्य को करने में, तो उसे ही वह सुख मान बैठते हैं, यानी सांसारिक उपलब्धि को ही वास्तविक सुख मान लेते हैं, और अनेकों प्रकार के हिंसा आदि क्रूर कर्मों को करते रहते हैं, अपने जीवन में संग्रह करते रहते हैं। लेकिन जब परिवार का पालन पोषण करने में वह मनुष्य असमर्थ हो जाता है, क्यों, क्योंकि सब दिन एक समान तो होते नहीं हैं, सब दिन होत ना एक समाना। शरीर जो पहले था बालपन में, जवानी में बदल जाता है, और जो जवानी में शरीर होता है, जो बल होता है, वो बुढ़ापे में नहीं रहता। ऐसी अवस्था आ जाती है कि फिर शरीर काम करना बंद कर देता है। जो दिन रात भाग दौड़ करके जो मेहनत करता था, कमा करके लाता था, चार लोग उसके आगे पीछे लगे रहते थे, बुढ़ापा आने पर फिर कोई ध्यान नहीं देता, फिर वह स्वागत सत्कार नहीं करते, आदर नहीं करते, शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, अनेकों प्रकार से रोग जो है घेर लेते हैं शरीर को, जठराग्नि मंद पड़ जाती है। जो पहले बढ़िया बढ़िया पा लेते थे, बहुत अच्छा लगता था, अब वो इच्छा तो होती है लेकिन पा लेते हैं तो फिर बात बिगड़ जाती है और कष्ट मिलता है।
क्योंकि जठराग्नि काम करना बंद कर रही है धीरे धीरे। शरीर अब कुवस्त्र धीरे धीरे पुराना हो रहा है, शरीर काम नहीं करता, कफवात के कारण नाड़ियां रुक जाती हैं, कंठ घुरघुराने लगता है, मृत्यु का समय आ जाता है। मृत्यु का समय निकट आने पर परिवारी जन घेर करके खड़े हो जाते हैं, और उसके बुलवाने पर भी यह बोल नहीं पाता, क्योंकि अंत में फिर उच्चारित शब्द करने की शक्ति नहीं रह जाती। अब पूरा जीवन जब संसार को दिया है, भगवान को नहीं दिया है, तो अंत में भगवान तो आएंगे नहीं लेने के लिए। काले काले भयंकर यमदूत आते हैं जो बड़े ही भयानक होते हैं। तो यमदूत इतने भयंकर होते हैं कि उन्हें देखते ही मनुष्य का, उस जीवात्मा का मलमूत्र छूट जाता है, प्राणांत हो जाता है। और दशा क्या होती है संसार की? किसी कवि ने कहा है, पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई, लपट झपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। जब लगी जीवे माता रोवे, बहन रोवे 6 मास, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घरवास। 4 गजी चरगजी मगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी, चारों कोन आग लगा दियो, फूंक दियो जस होरी। जिस शरीर को इतना सुंदर हम सब सजाते धजाते हैं, वो एक शरीर की क्या गति होती है? कहते हैं, हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस जले जस घास, सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आयो पास। कहत कबीर सुनो भई साधो, छोड़ो जग की आस, छोड़ो जग की आस। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। इस प्रकार भगवान के लीला चरित्र तो देखिए, कथा ऐसी है कि खूब सुनिए, है ना। लेकिन अब हम सब केवल सुनने के लिए तो एकत्रित नहीं हुए हैं, जितना सुने उसको अच्छे से चिंतन भी करें, श्लोकों को कंठस्थ करें, तो श्लोक काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। आप लोग इनको अच्छे से तैयार करिए। आज इतना ही। बारी से आपने पिछले दिनों में जो श्लोक तैयार किया हो, कंठस्थ करने की जो प्रक्रिया है हमारे विद्यालय में, एक श्लोक प्रतिदिन याद करना है नया। तो उसी क्रम का सब लोग पालन करते हुए, जिस क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से अपने अपने श्लोक सुनाएंगे। जिन्होंने याद किया है वही श्लोक। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद आगे श्लोक सुनाएंगे। आ, गुरुजी, हम सुना देंगे। हम गिरी प्रवेश में आए थोड़ा सा। ठीक है, गृह प्रवेश कराने आए हैं तो शुभम पहले सुनाएंगे। शुभम जी के बाद फिर सौम्या शुक्ला हैं, और फिर गणेश झा जी हैं। गणेश झा जी के बाद शिवानी मिश्रा जी हैं, फिर निरंजन कुमार जी हैं, और अदिति चौबे जी हैं, अवधेश शर्मा जी हैं, है ना, और निकिता जी हैं, पायल शर्मा जी हैं, शैलेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, श्रुति जी हैं, हर्षिता जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, कृष्णा जी हैं। चलिए, स्वागत है शुभम। आ रहा वीडियो गुरुजी। हम्म। मत्तम प्रमत्तम मुनुमत्तम, मत्तम प्रमत्तम मुनुमत्तम, सुक्ति बालम स्त्रियम जरम, प्रपन्नम विरथ भीतम न विमुहन्तिम धर्मवृता। आज सिर्फ यही एक याद किए गुरुजी। चलिए, ठीक है, ठीक है। सौम्या शुक्ला जी, सौम्या शुक्ला। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वर्यानेशते प्रश्ना कृतो लोकऋतं नृपः आत्मवित् संवता पुंसां श्रोतव्या दिशु दिशु या परा इति लङ्घित मर्यादं तच्छका सप्तमे हनि दंशति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे तद्रुमः द्रुमहाम्। राधे राधे गुरु। ठीक है, झा जी का स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम्। अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः।
काचित् त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा। काचित् त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा। यया पदम ते निर्माणम् अंजसान वासनवा अहम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है झा जी, बहुत सुंदर। इनके बाद, झा जी के बाद आगे सुनाए शिवानी मिश्रा, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। स्वयंभुवस्य च मनोर्वसः परं समर्थः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनैर्धिरे प्रजाः। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। इनके बाद आगे सुनाए श्लोक अ, निरंजन कुमार जी, आप सुनाएं, फिर श्रुति जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषणा। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा, श्रुति आप सुनाइए। श्रुति। राधे राधे। राधे राधे। मुझे थोड़ा हाँ, मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा, पापा चुप करो। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं प्रियमन्यस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यो मथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यदा विपर्ययम्। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, अवधेश शर्मा आप सुनाइए। अवधेश शर्मा जी। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिवृत्तश्चार्थे सविज्ञासुराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यन् विसन् विशन्ति। अच्छा, ठीक है, राधे राधे गुरु जी। चलिए आप सुनाइए तृप्ति पांडे। तृप्ति पांडे सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। श्रवणिवारोः श्रीखरेः सन्तुष्टः पुरुषा पशु न यत् कर्णपथोपे जातु नाम गदाग्रजः जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंद अहि भवन समाना जो नहीं करहि राम गुण गाना जीह सुधा दुर जीह समाना ते सुर कटो तुम बरी समतूला जेना नमत हरि गुरु पद मूला नए नहीं संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी जीवत सब समान तेहि प्राणी कुल से कठोर निठोर सोई छाती सुन हरि चरित न जो हर साथी। राधे राधे गुरुजी। श्लोक को थोड़ा शुद्ध करिए। स्वविडवरा होष्ट्र खरई है संस्तुता पुरुषा पशु नयत कर्ण पथो पे तो जातु नाम गदाग्रजा। स्वविडवरा होष्ट्र खरई है, ठीक है, अच्छे वविड से रिको वराह खड़ी है। हाँ, रिकॉर्डिंग ज्यादा सुनिए। जी गुरुजी। चलिए, और इनके बाद पायल शर्मा आप सुनाइए। पायल जी के बाद फिर कृष्णा है। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। यस्य रोगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो मूर्ति ध्रुवानीति महिमिता। राधे राधे गुरुजी। मतिर मामा आप सुनाइए। कृष्णा। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे, सुनाइए। चित्तद्राक्षायणी छतर